हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने एसबीआई कलर प्रीलिम्स का ये मूक 1 लगाया है अड्डा का। तो मेरा स्कोर 77.75 रहा है। मेरी परसेंटाइल आई है 97.7 और मेरा रैंक देख लो आप। और ये मेरी कुछ सेक्शनल जो भी मार्क्स आए हैं ये मैं भी दिखा देती हूँ आपको। इंग्लिश में मेरा स्कोर रहा है 17। कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए क्योंकि मैंने इसमें अटैम्प्ट 27 किए थे, तो मैं देखूंगी क्या मिस्टेक्स की हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 34 अटैम्प्ट किए थे, 34 ही स्कोर रहा है। ये देखो परसेंटाइल भी इसमें 99 रही है मेरी। रीजनिंग में मैं ज़्यादा कर सकती थी बट मेरे कुछ उनमें टाइम लगने की वजह से, स्टक होने की वजह से मेरा अटैम्प्ट कम हो गया इसमें, लेकिन मैं इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। तो मैं देखूंगी कि कैसे वो हुआ है। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं अपना एनालिसिस कैसे करती हूँ मॉक का। आपको मेरे स्कोर तो दिख ही गए हैं सारों में, मेरी परसेंटाइल भी आपको दिख रही है। मतलब स्कोर कम है ये मार्क्स मेरे, बट परसेंटाइल का हिसाब से देखें तो परसेंटाइल अच्छी आई हुई है। तो अब देखते हैं अपना सॉल्यूशन, जहाँ मैंने मिस्टेक किया और मैं कैसे एनालिसिस करती हूँ। ये देखो कुछ ये अपने वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे। ये एक इसका क्वेश्चन था, एक वर्ड के बेस पे हमें सेंटेंसेस होते हैं ना वो बनाने थे, कौन सा करेक्ट है उस वर्ड के हिसाब से, वो ठीक था मेरा। ये थर्ड क्वेश्चन भी जो है एरर का था, डिफरेंट काइंड, मैंने इसमें यही एरर लगाई थी जो कि मेरी ठीक भी हुई है। और उसके बाद मैं ये वर्ड स्वैप का क्वेश्चन था, ये भी मेरा ठीक हुआ है। टाइमिंग भी देखो मैंने ऊपर कम ही ले रखे, 20 से 25 सेकंड में मैं बना रही हूँ उनको। ऐसे ये वर्ड स्वैप का क्वेश्चन था। और इधर एक ही फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप था, इन केस ऑफ सडनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर मुझे साफ पार्ट ऑफ स्पीच से पता लग रहा था कि एडवर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आती है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो ये सडनली ना होकर सडन होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने ये एरर फाइंड आउट कर ली थी, मेरी सही भी है। बस इसमें मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, इन्होंने देखो 35 लिए, मैंने 46 सेकेंड लिए हैं। उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। यहाँ पे मैंने रैपिडली ऑफ के बाद ये वाला लगा दिया, जबकि यहाँ पे आना था ड्यू टू। तो मैं देखूंगी कि क्या रीज़न है ये। उसके बाद ये एक क्वेश्चन मेरा वर्ड स्वैप का गलत हुआ है और एक मेरा क्वेश्चन ये गलत हुआ है एरर का। एरर में डी में एरर थी हमारे यहाँ पे, कंट्री स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी फाउंडेशन। ओ नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है ना, तो मैंने देखो यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ये एरर थी इसमें। यहाँ पे डेमोक्रेसी फाउंडेशन, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन होनी थी। देखो अब मुझे देखो पिछले क्वेश्चन में पार्ट ऑफ स्पीच से ढूंढ ली एरर, बट इसमें नहीं मिल पाई मेरे को। तो देखो यहाँ पे ऐसे भी सिली मिस्टेक होती हैं एग्जाम में, लेकिन वो हमें देखनी है और यहीं पे हम अपनी गलतियों को ठीक कर लेंगे। उसके बाद एक ये एरर का क्वेश्चन था जो कि मेरा ठीक हो गया, यहाँ पे होम की जगह हु आना था, ये मुझे पता था। उसके बाद ये भी एक एरर का क्वेश्चन है, इसमें सी में एरर थी, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जैसे यूज्ड टू था ना, यूज्ड टू के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आनी थी रिड्यूस। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे पता लग गई थी पहले ही कि ये मेरा ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, ये भी मेरा ठीक हुआ है, इसमें भी ये भी वो था फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये एक वर्ड स्वैप का क्वेश्चन था जो कि मेरा गलत हो गया। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस था ना, मैंने ऐसे सोचा कि थोड़ा वो कर लिया, मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस कैसे हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस ही होता है। तो ये नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ये गलत हो गया मेरा गाइस। इसमें मैंने देखो टाइम भी ज़्यादा लिया और गलत भी हो गया। ओके अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं, इसमें भी ये ठीक हुआ हमारा, ये थी फ्रेज रिप्लेसमेंट। उसके बाद ये भी हमारा एरर का क्वेश्चन था, मेरा इसमें ठीक एरर। यहाँ पे अराउंड के साथ मेरे को ऐसे लगा था कि विद नहीं आना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग क्या एरर है वो देख लेते हैं। हाँ ये देखो, एरर लाइज हेयर बिकॉज करेक्ट प्रपोजिशन यूज विद ग्रोथ रेट इज ऑफ।
यहाँ पे ग्रोथ रेट के साथ ऑफ लगता, विद नहीं आता। लेकिन मेरे को ये रूल नहीं पता था कि ग्रोथ रेट के बाद ऑफ लगता। बस मुझे ये थोड़ा सा ऐसे लगा कि अराउंड 6% ग्रोथ रेट है, तो मेरे को ऐसे लगा था यहाँ पे विद आना ही नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं आना चाहिए, बस ग्रोथ रेट अराउंड इतनी वो करेगी, बट ग्रोथ रेट ऑफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी मेरी सही हो गई एरर। अब एक ये वाला आरसी था, ये थोड़ा अच्छा था, मतलब पढ़ने में समझ आ रहा था, इजी टू अंडरस्टैंड था। तो ये मैंने इसके कितने क्वेश्चन किए हैं, 16 से लेके, मेरा ये क्वेश्चन तो आई थिंक इसमें गलत हो गया, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मेरा गलत है, बस बाकी सारे मेरे देखो आरसी के क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। इसके बाद ये 21 क्वेश्चन था ना आरसी का, ये देखो 16 से लेके 20 तक मेरे ये हैं, ये वाला एक आरसी गलत हुआ है। उसके बाद ये 21 में जो है क्या बेस क्वेश्चन था ना, इसका मुझे मीनिंग नहीं पता था, मेटिकुलसी का मतलब मैथोडिकली। ठीक है, ये मेरे को नहीं आता था, इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग हम नीचे देख लेते हैं। ये रहा, सावधानी पूर्वक, सुव्यवस्थित, सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। ठीक है, वो होता हमारा मेटिकुलसली। उसके बाद प्रिसीशन, इसका भी मुझे मीनिंग नहीं पता था, इसका भी अपोजिट मीनिंग बताना था, तो इसका भी मुझे मीनिंग नहीं पता था, तो इस हिसाब से वो देख लो। तो ये भी मैं, ये सारी जो वोकैबुलरी इसमें आ रही है ना, मैं उनको देख के और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लूँगी जो वर्ड है। उसके बाद ये मेरा ठीक था, 19 सेकेंड इन्होंने लिए और 19 सेकेंड ही मैंने लिए हैं, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। उसके बाद ये हमारा क्लोज टेस्ट था, नहीं आरसी के ही क्वेश्चन चल रहे, ये भी क्वेश्चन सही था मेरा, ये मैंने 15 सेकेंड में किया था। इसमें भी कुछ यही क्लोजेस्ट मीनिंग, रिलायबल का मीनिंग पता था मेरे को, तो डिपेंडेबल, तो ये बन गया था। उसके बाद ये एक क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट में भी मेरी मिस्टेक हुई हैं। ये देखो 25 से लेके ये सारा 30 तक का क्लोज टेस्ट था हमारा, जिसमें मेरे सिर्फ क्लोज टेस्ट में 2 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तो इसका भी मैं एनालिसिस करूँगी। मेंटल वेलबींग पर था, मेरे को इनकी वो कैब के मीनिंग अच्छे से नहीं पता थे, तो इससे मुझे पता लग रहा है कि ये जो वर्ड मीनिंग है वो कैबलरी वाले, वो मेरे को थोड़े से अच्छे से ये मॉक के एनालिसिस करके उन वर्ड्स को लिख लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी इसको यूज़ करना पड़े तो मेरा ये गलत ना हो। तो ये रहा मेरा है इंग्लिश का एनालिसिस। इसमें मेरे मोस्टली 1-2 क्वेश्चन वर्ड स्वैप के, कुछ 1-2 आरसी के, और ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे क्लोज टेस्ट के। बाकी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन ही है जो मेरे को ज़्यादा वो लग रहे हैं, बाकी मेरी इसमें और इतनी वो वाली एरर नहीं है, बस वो कैब का ही मुझे वो एनालिसिस करना ज़्यादा। उसके बाद ये देखो मैथ्स में मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन किए हैं। ये एक कैसलेट डी आई थी जिसमें मैंने 1 से 2 मिनट अप्रोक्स मान लो, मैंने 2 मिनट लिए इसको सोल्व करने में। बॉयज़ गर्ल्स पे बेस्ड थी, ये ईजी थी, मतलब कर सकते हैं इसको, तो ये मैंने लास्ट में की थी। उसके बाद एक ये हमारी थी पाई चार्ट बेस्ड डी आई, इसमें भी मैंने पूरे मतलब 30 शायद इससे थी ये 35 सेकंड लिए मैंने इसको सोल्व करने में। ये भी इजी थी बिल्कुल, वुडन और प्लास्टिक पे बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें, ये बन गई थी अपनी। फिर एक ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, ये मैंने 21 सेकंड में सोल्व कर लिया, ये भी इजी था। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 39 सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट सेम सा टाइम लिया है। उसके बाद ऐसे ये मिक्सचर का क्वेश्चन था, ये भी सही हुआ है। ये बोर्ड का क्वेश्चन था, ये भी सही हुआ है। इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं ना सारा लिखने लग गई थी कि भाई ऐसे इनकम मान के 25% फॉर, ये अगर 25% का मतलब होगा 1/4, तो यानी कि 4 पे 5 का इंक्रीज, मतलब इस टाइप से मैं इसको कर रही थी 100 वैक्स मान के, तो मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक ये मिसलेनियस क्वेश्चन था, इसमें भी 42 सेकंड्स लिए, इसमें 26 सेकंड लिए हैं, टाइम एंड वर्क का था ये। और ये एज बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें 44 सेकंड्स लिए हैं। इसमें ऑलमोस्ट 1 मिनट लिया है, पार्टनरशिप का था, इसमें थोड़ी सी मैंने पूरा लिख के कर लिया ये, जब भी मेरे को टाइम लग गया। उसके बाद ये देखो इसमें 24 सेकंड लिए हैं, लेकिन ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, ये मैंने स्किप किया था, मेरे से बना नहीं आई थिंक, हाँ मुझसे सोल्व नहीं हुआ था ये, तो मैंने इसको छोड़ दिया था एक बार के लिए।
उसके बाद ये एक सिंपल इंटरेस्ट पे बेस था, ये भी मैंने कर लिया। ये कर लिया 31 सेकंड में। ये मिसिंग नंबर सीरीज़ भी इजी थी इसकी, तो ये भी आसानी से बन गई। ये भी सिंपलीफिकेशन भी इजी थी, ये भी बन गई। कोई तो 9 से 10 सेकंड में बन गई, कोई 25 सेकंड तक बन गई, कोई 15 सेकंड में, 30 सेकंड, 32 सेकंड, इस टाइप से। उसके बाद रीजनिंग का देखते हैं। मैं देखो मैथ्स में मेरा ऑलमोस्ट सही रहा है। एक बस वो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन मैं देख लूँगी कि वो कैसे बनेगा। उसके बाद ऑलमोस्ट मैथ मेरा अच्छा रहा। अब रीजनिंग के अंदर देखो मेरी जो क्वेश्चंस गलत हुए ना, वो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ये 73 था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। चाइनीज़ कोडिंग में मैंने एरर करी है। इसमें आंसर आना था नन ऑफ दीज। मैं सोच रही थी कि इसमें नन ऑफ दीज आ जाए, बट इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेजर्स, ठीक है, यहाँ पूछा हुआ मेजर्स, और यहाँ QZ कहीं नहीं था। तो मेरे को लगा कि एक अलग वर्ड है, ये हो सकता है कि बेकरेक्ट, बट हम कह नहीं सकते ना, डेफिनेटली करेक्ट पूछे, तो इसलिए हमारा नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ठीक है, तो यही मिस्टेक थी मेरी। बाकी ये मेरा एक मीनिंगफुल वर्ड वाला था, ये क्वेश्चन भी मेरा छूट गया। और ये एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, इसके भी ब्लड रिलेशन में बेस 3 क्वेश्चन थे, और 3 क्वेश्चन ये सर्टेन पजल वाली। इस पर भी मैं टाइम नहीं दे पाई क्योंकि मेरा टाइम अप हो गया था, वरना ये भी बन जाता, और ब्लड रिलेशन में भी टाइम के कारण ये मेरा छूट गया। बाकी देखो मेरे सारे रीजनिंग में भी सही हुए। मतलब इनको एक बार हम ऐसे देख लेंगे ना कि कहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चंस में हम, जैसे अब मैंने इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज वाले में कुछ क्वेश्चंस में, जैसे इसमें 1 मिनट ले ली है ना, 55 सेकेंड, अप्रोक्स 1 ही मिनट हो गया। और इसमें 20 सेकेंड, इसमें 22 सेकेंड, और ये वाली पजल में 2 मिनट ले ले। तो मतलब कुछ कुछ टाइम बचाकर हम अपना उस बचे हुए ब्लड रिलेशन और उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा स्पीड में बनाएंगे पजल को, आराम आराम से नहीं करेंगे, ताकि फास्ट सोल्व हो ये। ठीक है, तो मैं ऐसा ही एनालिसिस करती हूँ गाइस। अब मैंने जैसे ये मॉक लगाया, तो एक बार मैं खुद से इसको सोल्व करूँगी। जो क्वेश्चन में मेरे को टाइम ज़्यादा लगा कि उनको मैं और किस तरीके से सोल्व कर सकती थी ताकि टाइम कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे मैं कुछ एनालाइज करती हूँ अपने मॉक को। तो अब हम कल की टू डू लिस्ट देखेंगे। आई होप आप डेली टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हो। मैं डेली टू डू लिस्ट दे रही हूँ, आप वो भी फॉलो करो, और डेली एक मॉक जरूर लगाओ, पीओ या कलर किसी का भी लगाओ, बट डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखो चीज़ें आती हैं, हमें पता भी है कि भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है, बट हम फिर भी हमारी कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाती हैं, और वो हमें, अगर हम उनको एक नोटबुक पे लिखेंगे ना कि मॉक में ये हम एरर कर रहे हैं, तो हमारे एग्ज़ाम में चांसेस कम होंगे एरर के, और एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड भी आएगी। ठीक है, तो हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का ही ध्यान रखना है प्री में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टू डू लिस्ट के साथ। आज के लिए हम बस यही करते हैं। तब आप भी लगा के देखना, मॉक काफ़ी अच्छा था, एग्ज़ाम रेलेवेंट था, मतलब ना एक लेवल ऊपर ना एक लेवल नीचे, बिल्कुल एग्ज़ाम रेलेवेंट, जैसे एग्ज़ाम में PYQ आते हैं वैसा ही सेम लेवल था। ओके, बाय बाय। वीडियो को यहीं करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप भी अब पढ़ाई करो।